हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्राइब्स के बारे में। अब देखो, ऐसा हुआ है कि यूपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में अपना ट्रेंड चेंज किया है। अब वो उन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन पूछने लगा है जहां पहले ट्रेडिशनली वो क्वेश्चन नहीं पूछता था। उसी टॉपिक में से एक टॉपिक है ट्राइब्स इन न्यूज़, मतलब जितने भी ट्राइब्स होते हैं उसके बारे में। तब देखो, पूरे के पूरे ट्राइब को पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप देखने जाओगे तो एक एक स्टेट में 10-10, 12-12 ट्राइब्स हैं। तो सारे ट्राइब्स को आप कैसे मेमोराइज कर पाओगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको उन ट्राइब्स को जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए जो कि पूरे साल चर्चा में रहे हैं या फिर न्यूज़ में रहा है, जिसके बारे में डिस्कशन होता रहा है। किसी न किसी वजह से वो चर्चा में रहे ही रहे हैं। उन्हीं ट्राइब को हम आपके सामने लेकर आए हैं स्टेट वाइज। अब देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। यूपीएससी तो ये नहीं पूछता है कि इनमें से कौन सा ट्राइब है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर ये भी नहीं पूछता है कि इस स्टेट से कौन सा ट्राइब बिलोंग करता है। वो सीधे ऐसे पूछेगा कि एक तरफ ट्राइब लिखेगा, दूसरी तरफ स्टेट लिखेगा, बोलेगा कि कौन सा स्टेट में से कौन सा ट्राइब बिलोंग करता है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर, या फिर नन ऑफ दिस। इस तरह के ऑप्शंस को फ्रेम करता है। तो ऐसे में आपको स्टेट और उस ट्राइब का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उन इंपॉर्टेंट ट्राइब को हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ का जो सबसे पहला स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी यूटी है। तो उसके एक ट्राइब के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसके लिए ना एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। उस ट्राइब का नाम है पहाड़ीज, या फिर उसको लोकल लैंग्वेज में पडारीज भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। तो आपको याद रखना है, पहाड़ीज या फिर पदारीज बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ बात करेंगे झारखंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब के बारे में, सरना। अब ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने डिमांड किया है कि इनको एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी के तरह कंसिडर किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। मतलब एक अलग धर्म की ये मांग कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले लिंगायत के बारे में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा और सुना ही होगा। तो आपको दो ट्राइब्स को याद करना है। कौन कौन से ट्राइब है वो? सबसे पहले सरना, जो कि बिलोंग्स करते हैं कहाँ से? झारखंड से। और अगर मैं पहाड़ीज की बात करूं तो ये बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये दो ट्राइब हो गए, दो अलग अलग स्टेट से। चलिए अगले स्लाइड में चले तो हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। देखो, वेस्ट बंगाल का एक ट्राइब है टोटो। ये इसलिए न्यूज में आए हैं क्योंकि अभी यूनेस्को ने जो अपने डिक्शनरी में टोटो लैंग्वेज, आपको पता ही होगा जिस ट्राइब से लोग बिलोंग करते हैं उनका लैंग्वेज भी उसी ट्राइब के नाम पे होता है। जनरली ऐसा देखने को मिला है हम लोगों को। तो इसको यूनेस्को ने बोला है कि भाई ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज के कैटेगरी में आ गया। इससे पहले तो आप स्पीसीज के बारे में जानते होंगे, फ्लोरा और फौना के बारे में जानते होंगे कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आया। लेकिन अब यूनेस्को ने बोला है कि जो टोटो लैंग्वेज है, जो कि टोटो ट्राइबल के द्वारा बोला जाता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है, इसलिए चर्चा में आया है। तो आपको याद रखना है कि टोटो बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब बात करेंगे त्रिपुरा की। देखो, त्रिपुरा का एक ट्राइब है बोरोक। इनका एक लैंग्वेज है कोक बोरोक। ये भी लैंग्वेज काफी ज्यादा चर्चा में है। इस वजह से ये जो बोरोक जनजाति है ये भी चर्चा में आ गया है, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? त्रिपुरा से। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी एक पहाड़ी कोरबाज करके, आपको पहाड़ीज और पहाड़ी कोरबा में कंफ्यूज नहीं होना है। पहाड़ीज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हम लोगों ने पहले स्लाइड में पढ़ा था। और अगर मैं पहाड़ी कोरबाज की बात करूं तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। अब ये न्यूज में इसलिए आ गए क्योंकि इनके जनजाति में देखा गया, इनके ट्राइब में एक चीज पाई गई कि ये मास सुसाइड कर रहे हैं। बहुत से लोग किसी कारण से सामूहिक आत्महत्या जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे, इस वजह से चर्चा में आ गया। तो आपको याद रखना है पहाड़ी कोरबाज। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो आपको देखने को मिला होगा जनजातीय खेल महोत्सव की वजह से उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में हुआ है, तो जनजातीय भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है। एक और ट्राइब है जोग नाम से, जो कि अलग अलग कंट्रीज में हमको देखने को मिलता है। कौन कौन से वो कंट्रीज है? म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश। अभी आप देखेंगे तो ये तीनों जो कंट्री है ट्राई जंक्शन है, मतलब एक तीनों एक दूसरे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं तो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो ट्राइब इन तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। तो आपको यूपीएससी इस तरह से कंफ्यूज भी कर सकता है कि जो ट्राइब ओनली फाउंड इन म्यांमार, या फिर जो ट्राइब्स ओनली फाउंड इन बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है जी नहीं, बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार तीनों में पाया जाता है। अगले ट्राइब की तरफ अगर हम चले तो समाका।
इनके लिए एक नया यूनिवर्सिटी खोला गया है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, साराकाज के नाम पे, जो कि इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो तेलंगाना स्टेट में ये पाए जाते हैं समका ट्राइब, समका जनजाति के लोग। उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं कोया ट्राइब की, तो इनके यहाँ एक फ्लूट है जिसको जीआई टैग दिया गया था अभी हाल ही में। इस फ्लूट की वजह से, क्योंकि इसी ट्राइब के लोग ये फ्लूट बजाते हैं, तो कोया ट्राइब चर्चा में आ गया है। ये 3 अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो आपको ये तीनों स्टेट का नाम याद रखना है और कोया ट्राइब भी याद रखना है। आज की इस लास्ट स्लाइड में अगर हम आएंगे तो 2 स्टेट्स के ट्राइब्स के बारे में और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हक्की पिक्की, ये कर्नाटका में पाए जाते हैं, हक्की पिक्की। उसी के साथ साथ तमिलनाडु और केरला की बात अगर मैं आपसे करूं तो इनके यहाँ एक मुथु बन ट्राइब है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से चर्चा में आ गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में जो भी चीजें हो रही हैं उसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में हमको देखने को मिल रहा है। ये ट्राइब मुथु बन कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु और केरला में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा ट्राइब्स के बारे में, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में। इसी के साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अगर आप उनके चर्चा में होने की वजह को याद रखेंगे ना, तो उस ट्राइब को भी आपको इजीली रिमेंबर करने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, हमारे स्लाइड को रिवाइज कर लेंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन से ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।